इस समय सिर्फ डिमांड फैमिली यही कर रही है कि इन दो बेटियों के लिए सरकार कुछ सोचे। इंसाफ चाहिए बच्चों के बारे में। इनका कौन है? इनका कोई भी नहीं है, इसलिए ये एक कमाने वाला वो भी चले गए। टूरिस्ट थे, उन्होंने यही बताया कि हम जिंदा हैं इसके कारण 27 लोगों को इसने अकेले ने रेस्क्यू किया। अच्छा, हाँ। जिस टाइम पे आग लगी हुई थी। हाँ, इसने 27 बंदों, ये नहीं तो ये चाहता तो ये बच सकता था, ये बाहर था, सबसे पहले होटल के बाहर खड़ा था ये। ठीक है, जब इसने धुआं देखा इसने अपनी जान की परवाह नहीं की और ये चला गया अंदर। सभी रूम के अंदर जाके हर गेस्ट को इसने बाहर निकाला और प्लस जो भी स्टाफ था, मेंबर थे, जो भी था, हाउसमैन था, रूम बॉय था, इसने सबको रेस्क्यू किया। किसी ने बोला कि एक बंदा हमारा कम है, वो लड़का नहीं दिख रहा है। फिर इसने देखा आग लगी थी, ये फिर अंदर गया। तब तक हाँ, इसने कोई सेफ्टी किट वगैरह कुछ नहीं, अकेला था उस टाइम, रात का टाइम था, 4 बजे का, क्या करता ये? कोई फायर ब्रिगेड नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी। ये अंदर गया, इसने उसको ढूंढा, बड़ा ढूंढा, तो इसने आवाज़ें लगाई, इसके बाद इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। कहाँ हैं वो बड़े बड़े संगठन, कहाँ हैं वो बड़े बड़े लोग जो भागते भागते इन लोगों से वोट लेने आते थे? कहाँ हैं वो? आज इन लोगों को नीड है आप लोगों की, आज उन बड़े बड़े लीडरों की नीड है इस फैमिली को, क्योंकि ये फैमिली इस टाइम पे सिर्फ 2 बच्चियों की फ्यूचर के बारे में परेशान है। मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो चला के अपना घर पेट भरता हूँ। मैं कितने दिन करूँगा? मेरी 67 एज हो रही है। मैं कितने दिन इनकी ना देखभाल कर सकता हूँ? इनकी जो 2 बच्चियाँ हैं, ये बहू है, इनका बाप भी नहीं है, तो पीछे भी इनका कोई सहारा नहीं है। जय महाशक्ति होटल सनासर में कल रात को एक भीषण आग लगी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति जिनका नाम रमन कुमार है, जो सांबा बुधवानी के रहने वाले हैं। मैं इस समय उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। ये उनकी पत्नी है, ये 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, ये उनकी माताजी हैं, ये इनके भाई हैं। पूरी फैमिली इस समय जो है यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है, शौक इस समय घर पे माहौल किस तरीके का होगा आप समझ सकते हैं। इनकी जो पत्नी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि आपकी आखिरी बार रमन जी से बात कब हुई? नहीं, रात को हुई थी, 12 बजे हुई थी बात। हाँ, बोल रहे थे क्या कर रही है? मैंने बोला कुछ नहीं। बोले बच्चे क्या कर रहे हैं? मैंने बोले सो गए बच्चे। आप बोल लगे ठीक है, बस यही बात, और कुछ नहीं हुई। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया? नहीं कॉल आई, कुछ नहीं आया, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं आई। फिर मुझे यही है, मेरे बच्चों के बारे में सोचो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल की, एक 4 साल की बेटी है, इनके बारे में सोचो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या मुझे होना? इंसाफ चाहिए बच्चों के बारे में। इनका कौन है? इनका कोई भी नहीं है, इसलिए ये एक कमाने वाला वो भी चले गए, और कोई नहीं हमारे घर के कमाने वाले। क्या उम्र होगी आपकी बेटी की? एक 5 साल की है और 4 साल की है। रमन जी के पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हम आएंगे। किसी के आंसू जो है इस समय थम नहीं रहे हैं, सबकी आंखें इस समय नम है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएं कि जिस समय ये आग लगी उससे पहले आपकी बातचीत हुई रमन जी से? मेरी बात नहीं हुई। मैं घर पे था। इन बच्चों ने मेरे को ना बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि ये मतलब ज़्यादा उम्र के हैं, इनको कुछ हार्ट फेल या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इनको बताना नहीं है। माँ को भी नहीं बताना है, बाप को भी नहीं बताना है। अच्छा। हाँ, तो जब हमको पता लगा तो हमारे बड़े जुआई हैं, वो खड़े हैं, वो गए थे कल उधर लाश लेने के लिए। तो उन्होंने पता नहीं उधमपुर जहाँ पत्नीटॉप पहुँचने के बाद मेरे को फ़ोन पे बताया कि वो स्पॉट हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जिस समय वो वहाँ पहुँचे उसके बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? उन्होंने ना कभी मतलब ऐसे घर आने के बाद बातें सौ करते रहते थे, लेकिन उधर जो काम पे ऊपर पर ना वो हमसे ना माता पिता से थोड़ा ये ऊंचा सुनते थे। और मैं बाहर काम पे रहता था,
तो मेरे से थोड़ा कम ही बात करते थे वो। कुछ मूड मतलब जिद्दी टाइप के थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो ना वो अपनी बात मेरे आगे ना मेरे को अपना दुख नहीं प्रकट करते थे कि पापा पहले दुखी रहते हैं, तो मैं अगर कुछ बताऊंगा तो ये और दुखी होंगे। मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो चला के अपना घर पेट भरता हूँ। ये एशिया में नौकरी करते हैं। बड़ा लड़का है जो, तो छोटे वाला उधर करता था। इनकी जो 2 बच्चियाँ हैं, ये बहू है, इनका बाप भी नहीं है, तो पीछे भी इनका कोई सहारा नहीं है। यानी इन 2 बेटियों के लिए सिर्फ रमन जी ही थे। रमन जी थे। मैं कितने दिन करूँगा, मेरी 67 एज हो रही है, मैं कितने दिन इनकी ना देखभाल कर सकता हूँ। अब ये बड़े भाई साहब प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितनी तनख्वाह इनकी। इनका भी एक लड़का है, अपनी ज़िंदगी है इनकी, इनको पढ़ाना लिखाना है, इनको आगे ना शादी विवाह करने हैं, कैसे कैसे होएगा। और बेटी की जिम्मेदारियाँ ही। हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं, कोई गवर्नमेंट पेंशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि हम मतलब है उससे ना उससे यानी कोई जरिया नहीं है कि जिससे आगे मतलब हम घर चला सकें। हम बोलते हैं कि इनका कुछ हो जाए, लड़कियों का बेटियों का कुछ हो जाए, बस ये रुका है इस टाइम हमारी। आप इस टाइम पे माता जी की और इनकी पत्नी की हालत देख सकती हैं कि इस समय सिर्फ डिमांड फैमिली यही कर रही है कि इन 2 बेटियों के लिए सरकार कुछ सोचे, इन दोनों बेटियों के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी शादी के लिए सरकार कुछ सोचे, कोई कंपनसेशन, कोई ऐसा ज़रिया निकाले। क्योंकि जिस तरीके से रमन जी के पिताजी ने बताया कि वो एक ऑटो चालक है और घर का गुसर बसर जितना भी चलता है वो रमन जी और उनके ये जो भाई हैं ये मिलकर करते हैं। अब सारा बर्डन जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पर पड़ चुका है। पवन जी से बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएं कि जिस समय आपको मालूम चला, आपको पूरी बात क्या मालूम चली कि क्या हुआ है, किस समय आपकी बात? मेरी रमन से ना एक दिन पहले बात हुई थी, ठीक। मतलब कि थर्सडे शाम को 6 बजे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से ठीक बात की, जो भी था कहा ठीक है, वेल अच्छी जॉब है। तो कितना समय हो गया था उनको ये जॉब कर? ये कोई 22-23 के अराउंड, कितने दिन 23 दिन हुए थे ज्वाइन किए हुए। ये पहले थे पत्नीटॉप हाइट में। अच्छा, शुरुआत से ही ये होटल बिजनेस? हाँ, उससे पहले सबसे पहले इसने शुरुआत की थी जम्मू एशिया से, ठीक है, एज ए कैशियर। उसके बाद इसने शुरुआत की मतलब कि पत्नीटॉप हाइट, वहाँ पे किया इसने 12 साल कुछ महीने। उसके बाद ये इसने अभी 22-23 दिन से सन्ना सर होटल में माँ शक्ति में ज्वाइन किया था एज ए मैनेजर। वहीं पे ये सारा कुछ ये अरेंज करे, इसने ओपनिंग की रमन ने। अच्छा। ठीक है। उसके बाद शाम एक दिन पहले मेरी बात हुई, ठीक ठाक, बोला अच्छी जॉब है, ये है वो है, बाकी स्टाफ मैंने अरेंज कर लिया हुआ है, अच्छा काम चल रहा है। तो मैं ठीक है, वेल है, गुड। बाहर ही रहते थे ये? हाँ नहीं, हाँ मतलब कि नहीं होटल के अंदर रिसेप्शन के साथ ही इसका रूम था। अच्छा अच्छा। हाँ, होटल के अंदर। मतलब घर पे आना जाना कम हो? हाँ मतलब कि महीने 2 महीने के बाद ही आते थे, चक्कर लगाते थे। बस 2 बेटियाँ थी उनसे, बस। उसके बाद जब मैं सुबह जैसे पता लगा हमें, ये न्यूज़ में भी देखा, साथ में ऐसे कज़न थे, उन्होंने फ़ोन किया, ये ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप फटाफट जाइए। ठीक है, हम चले गए यहाँ से सीधे बटोद गए हॉस्पिटल में। वहाँ पे जो स्टेटमेंट मिली, जो पुलिस ने बताया, जो लोकल लोगों ने बताया, जो टूरिस्ट थे, उन्होंने यही बताया कि हम जिंदा हैं इसके कारण 27 लोगों को इसने अकेले ने रेस्क्यू किया। अच्छा। हाँ। जिस टाइम पे आग लगी हुई थी? हाँ, इसने 27 बंदों, ये नहीं तो ये चाहता तो ये बच सकता था, ये बाहर था, सबसे पहले होटल के बाहर खड़ा था ये। ठीक है, जब इसने धुआं देखा, इसने अपनी जान की परवाह नहीं की और ये चला गया अंदर। सभी रूम के अंदर जाके हर गेस्ट को इसने बाहर निकाला, और प्लस जो भी स्टाफ था, मेंबर थे, जो भी था, हाउसमैन था, रूम बॉय था, इसने सबको रेस्क्यू किया। इसने बाहर आके फिर इसने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, प्लस पुलिस को फ़ोन किया, जैसे होटल में आग लगी है, फटाफट फायर ब्रिगेड भेजी है, जो लोकल पुलिस ने बताया और लोकल लोगों ने बताया। तो फिर इसी स्टाफ में से किसी ने बोला कि एक बंदा हमारा कम है, वो लड़का नहीं दिख रहा है। फिर इसने देखा आग लगी थी, ये फिर अंदर गया। तब तक हाँ, इसने कोई सेफ्टी गेट वगैरह कुछ नहीं, अकेला था उस टाइम, रात का टाइम था, 4 बजे का, क्या करता ये, कोई फायर ब्रिगेड नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी। ये अंदर गया, इसने उसको ढूंढा, बड़ा ढूंढा,
इसने आवाज़ें लगाई, इसके बाद इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। शायद इसके ऊपर कुछ गिरा या क्या हुआ, उसके बाद इसकी कोई आवाज़ नहीं आई। आग बहुत ज़्यादा थी, जो लोग बताया गया। हाँ, मतलब 27 लोगों को इसने रेस्क्यू किया। मतलब 2 लोगों की जान, हाँ, 2 लोगों की, रमन की और इनको मतलब ये होटल के अंदर ही हाँ, होटल के अंदर ही डेथ हो गई। हाँ, बिल्कुल ब्रॉड डेड हो गए थे, अच्छा। जल गए थे। उसके बाद पुलिस से क्या बातचीत हुई आपकी? पुलिस उन्होंने के बाद उनने कुछ यही बताया गया, भाई शॉर्ट सर्किट लगता है हमें, इसके कारण आग लगी है। अच्छा। हाँ, रमन तो सेफ था, उसके बाद इसने रेस्क्यू किया सबको। और वहाँ पुलिस के ने खुद स्थानीय बोला। लोगों ने क्या कहा? ये कि भाई मैनेजर ने जो भी किया, बड़ा कुछ किया मैनेजर ने, मतलब हॉनेस्ट था, इसने सबकी जान बचाई, सभी टूरिस्ट की। हाँ, आप एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या उम्मीद करते हैं? क्या होटल की तरफ से कोई कंपनसेशन या कुछ ऐसा? कुछ नहीं, होटल की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं, कोई बहुत बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई नहीं आया, ओनर का कोई कॉल? कोई कुछ नहीं आया जी अभी तक। अच्छा, हाँ। कोई कंपनसेशन की कोई बात कुछ नहीं नहीं, हुई? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, जिसने 27 लोगों को बचाया उसको तो कुछ देखा जाए तो कितना बड़ा काम किया उसने। हाँ, अपनी जान की परवाह नहीं की। और छोटी छोटी बेटियां 2, इनका क्या है? आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या गुजारिश करना मैं चाहते सर से ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चियों का कुछ फ्यूचर देखा जाए, इन्हें पढ़ना लिखना आगे कुछ बनना है, ठीक है, वही था एक अर्निंग हैंड, वही था इनके। पूरी फैमिली? हाँ, जो भी अभी देखो कुछ करें इनका, बच्चियों का पढ़ना लिखना, शादी करनी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास कोई आया? अभी क्या तक किसी कोई नहीं आया। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कोई संगठन से कोई आपसे मिलने आया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। जो कुछ कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया हमें मिलने। उम्मीद रखते हैं कि कोई आएगा? क्या पता, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। डिमांड सिर्फ इतनी सी कि रमन कुमार, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, ये मेरा कहना नहीं है, ये इनके खुद के भाई, इनके खुद के पिताजी का कहना है कि 27 लोगों को रेस्क्यू किया है। चाहते तो अपनी जान बचाकर भाग सकते थे, क्योंकि उनकी 2 बेटियां थी पीछे, लेकिन उन्होंने उस वक़्त ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली है, मेरे माँ बाप हैं, मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका मुझे आगे देखना है। बिना अपनी जान की परवाह किए हुए 27 लोगों को, कोई कम जो मैं कहूँगी कि ये आंकड़ा नहीं है, 27 लोगों को रेस्क्यू करना, और आग, भड़की हुई आग है, भीषण आग है, उसके बीच में लोगों को रेस्क्यू करना, अपनी जान की नापरवाह करना, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और इस पर फैमिली बस यही डिमांड कर रही है कि अगर आज हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने अगर 27 लोगों की जान बचाई है, तो हम भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से यही उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट उसके बदले इनकी जो 2 बेटियां, उनके बारे में कुछ सोचा जाए, उनके फ्यूचर के बारे में, इनकी पढ़ाई के बारे में, इनके आगे लड़कियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आप जानते ही हैं कि एक बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है। और रमन जी एक अकेला, मैं कहूँगी कि एक अकेले शख्स हैं जो इस टाइम पे पूरी फैमिली के लिए जो है वो अर्न कर रहे हैं। उम्मीद यही फैमिली लगाकर बैठी है कि होटल की अगर मैं बात करूँ कि होटल के ओनर जो हैं, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई भी जो है इन तक मैसेज नहीं पहुंचा है, कोई बातचीत या कोई कंपनसेशन। मैनेजर के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे और स्टार्टिंग से ही इस बिज़नेस लाइन में, होटल जो लाइन है उसी में चल रहे थे। उम्मीद यही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक बार रमन कुमार की फैमिली, उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियों की तरफ नज़र घुमाएं, एक बार देखें कि आखिरकार ये फैमिली चाहती क्या है। क्योंकि मैं आखिर में जाते जाते फिर कहूँगी कि 27 लोगों को बचाना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिना सोचे समझे कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे पीछे रहने वाले मेरे माँ बाप हैं। और जिस तरीके से इनके पिताजी ने कहा, रमन जी के पिताजी ने, कि मुझे तब पता चला जब मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुँच चुका था, जब वो इस दुनिया में ही नहीं था, मुझे तब मालूम चला। उम्मीद यही कि इस फैमिली के बारे में कुछ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सोचे। और साथ साथ में जाते जाते ये भी कहूँगी कि कहाँ हैं वो बड़े बड़े संगठन, कहाँ हैं वो बड़े बड़े लोग जो भागते भागते इन लोगों से वोट लेने आते थे, कहाँ हैं वो? आज इन लोगों को नीड है आप लोगों की, आज उन बड़े बड़े लीडरों की नीड है इस फैमिली को। क्योंकि ये फैमिली इस टाइम पे सिर्फ 2 बच्चियों की फ्यूचर के बारे में परेशान है, घर का कैसे चलेगा उस बारे में परेशान है।